नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। ब्लैक डे, जी हां, डॉक्टर्स की तरफ से ब्लैक डे मनाया जा रहा है और आईएमए करनाल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तमाम लोग जो आज जिला सचिवालय में पहुंचे हैं एक ज्ञापन देने के लिए और साथ ही साथ मांग कर रहे हैं अरेस्ट की बाबा रामदेव के खिलाफ। क्या है पूरा मामला वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं ये काली पट्टियां एक विरोध है। विरोध इस बात का है कि बाबा रामदेव ने एलोपैथी के खिलाफ जो बयान दिया था, डॉक्टर्स के खिलाफ जो बयान दिया था, उसमें बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 2 दिन पहले आईएमए करनाल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जिसमें अपनी बातें रखी गई थी। बाबा रामदेव पर कई आरोप भी लगाए गए थे और साथ ही साथ आज करनाल के उपायुक्त निशांत यादव को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। सभी डॉक्टर से हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी मांग है और किस तरीके से आप अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं? कि हमारे नेशनल आईएमए की कॉल पे हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबा रामदेव की बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स हैं अगेंस्ट एलोपैथी। 1 साल 2 साल हो गए अब कोरोना को लड़ते हुए। सडनली उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि हमारे कारण मरीज़ मर रहे हैं। अब वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। तो पैंडेमिक एक्ट के थ्रू हम चाहते हैं कि उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और उनको इन स्टेटमेंट्स और नेक्स्ट फ्यू स्टेटमेंट्स अगर वो देने वाले हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस वाइट फंगस पे वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे रोका जाए ताकि एक भ्रम पैदा ना हो जनरल पब्लिक के अंदर। और जनरल पब्लिक जो कि उनकी फॉलोअर्स हैं वो उनके पीछे भागेंगे और डेथ रेट बढ़ेगा। तो उनके अरेस्ट की मांग है और स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट है। तो आप देख सकते हैं तमाम जो डॉक्टर्स हैं, आईएमए के लोग हैं, वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और भी तमाम डॉक्टर्स हैं हम जिनसे बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं बाबा रामदेव का चेहरा है और उस पर एक क्रॉस का निशान है और लिखा हुआ है जिन्हें कोरोना शहीदों का सम्मान नहीं, हम उनका सम्मान नहीं करेंगे। साथ ही साथ बाबा रामदेव पैथी में तेल नहीं, कोरोना का इलाज खेल नहीं। जाहिर सी बात है कोरोना का इलाज खेल नहीं है। हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? और कहीं ना कहीं आप ये समझते होंगे कि डॉक्टर्स का मनोबल टूटता होगा जब इस तरीके के बयान आते होंगे। डेफिनेटली ये जो समय कोरोना का 1 साल से इंडिया में चल रहा है, ये काफ़ी क्रूशियल पीरियड है और जैसे कि जनता के लिए, पब्लिक के लिए परेशानी रही है, वैसे ही डॉक्टर्स ने भी अपना पूरा तन मन धन लगाकर अपनी फैमिली से दूर रहकर इलाज किया है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की बयानबाजी बाबा करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हृदय को वो रहित करती है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए एक रिस्पॉन्सिबल आदमी से जो इतने अपने फॉलोवर्स रखता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा बाबा से कि वो प्लीज़ इस तरह की बयानबाजी ना करे और इस चीज़ को खेल ना समझे कोरोना को। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, बाबा रामदेव का ये बयान कितना आप समझते हैं कि निराशाजनक है? कौन सा बयान? जो बाबा रामदेव ने डॉक्टर्स के खिलाफ एलोपैथी बहुत निराशाजनक है। मैं तो अभी यही बोला है कि हमारी संस्कृति में कोई बदमाश भी मर जाए तो उसके अगेंस्ट भी लोग नहीं बोलते। इस बाबे ने हमारे 1300 डॉक्टर शहीद हो गए, सैनिकों की तरह शहीद हो गए। ये उनके अगेंस्ट बोल रहा है, उनकी शहीदी को वो नीचा दिखा रहा है। हम बाबे की बिल्कुल निंदा करते हैं और हम सरकार से अपील करते हैं कि इसको पैंडेमिक एक्ट के अंदर इस बाबे को जेल के अंदर भेजा जाए। तो आप देख सकते हैं अरेस्टिंग की मांग की गई है। तमाम और डॉक्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि लोग भी फिर कहीं ना कहीं डरने लगेंगे? देखो, ऐसा है कि ये जो बाबे की गतिविधियां हैं बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल हैं। इस बाबे का कोई स्टैंड नहीं है, कोई इसने पढ़ाई नहीं करी हुई, कोई इसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। जो ये दवाइयाँ कह रहा है कि वो दवाई यूज़ करो, उस दवाई का ये अध्ययन दिखाए इसने कहाँ अध्ययन कराया है, कहाँ उसको टेस्ट किया है, कितने पेशेंट्स पे इसको यूज़ किया है। और उसकी तरफ जो एलोपैथी है वो सारी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। एलोपैथी में जो भी दवाई यूज़ करी जाती है किसी अध्ययन या किसी रिसर्च के बेस पे यूज़ करी जाती है। ये दिखाए इसने कहाँ पे ट्रायल किए हैं, कौन से हॉस्पिटल में, कौन से शहर में, कौन से देश में। मैम, आगे भी प्रोटेस्ट जारी रहेगा अगर इसी तरीके की बयानबाजी होती है या कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो? बिल्कुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ब्लैक मैसेज लगाए जाएंगे। आईएमए जैसे डिसाइड करेगा आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, उसी के हिसाब से चलेगा। अगर बाबा रामदेव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है सरकार के द्वारा
अगर उनके अगेंस्ट कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो ये प्रोग्राम इसी तरीके से जारी रहेगा। मैम, पिछले दिनों प्रेस वार्ता भी की गई थी, उसके जरिए भी आपने विरोध जाहिर किया था। आज आप लोग ब्लैक पट्टी बांध कर विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आने वाले दिनों में कितना और रोष बढ़ेगा बाबा रामदेव के खिलाफ? रोष तो बढ़ेगा ही ना, अगर वो एंटी नेशनल कमेंट्स देंगे या किसी और पे अटैक करेंगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस। हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, ये तो इट्स नेचुरल। तो ये जो नेशनल टेलीविज़न पे वो कमेंट्स दे रहे हैं एलोपैथी के अगेंस्ट, वो टारगेट कर रहे हैं या वो एंटी नेशनल लोगों को ये कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन मत लगवाइए। तो बेसिकली हमें भी तो लोगों को जागरूक करना है ना, या हम बैठ के अगर उनकी सुनते रहेंगे तो गलत मैसेज जाएगा। बहुत से युवा हैं जो MBBS कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक निराशा की भावना पैदा होगी, उनका मनोबल टूटेगा। मनोबल तो डेफिनेटली टूटेगा, और उनका भी टूटेगा जो दिन रात ICU में कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं, और उनका भी टूटेगा, उन माता पिता का टूटेगा जिन्होंने अपने बच्चों की जान को खोया है कोविड में, या जो सीनियर्स हमारे गए हैं, कलीग्स गए हैं। ऑब्वियसली हम सबका मनोबल टूटेगा। तो आप देख सकते हैं ये एक विरोध है, और विरोध करते हुए तमाम डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। काली पट्टी आप देख सकते हैं बांध रखी है। अधिकतर देखने को मिलता है जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो काली पट्टी के जरिए यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन किया जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बाबा रामदेव का एलोपैथी के खिलाफ एक बयान के बाद उन्होंने वापसी भी लिया जब डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक जंग छिड़ चुकी है आयुर्वेद या यूं कहा जाए बाबा रामदेव और एलोपैथी के बीच। देखो, हमारी लड़ाई जो है एलोपैथी या आयुर्वेद के बीच में नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग पैथी हैं, सबका अपना अपना काम है। लेकिन ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, इनको ना किसी चीज़ का ज्ञान है। ये छोटी मोटी आई का 8वीं पास आदमी जो है कुछ भी किसी के लिए कुछ भी बोलता रहता है, और सबके सरेआम मतलब सरकार के इवन जो बाकी चैनल पे बोलता रहता है। तो ये एक तरह से जो कोविड वॉरियर्स हैं तो उनकी बेइज्जती है एक तरह से, और सरकार के खिलाफ भी है कि जैसे बार बार कहते हैं कि भाई ये जो वैक्सीनेशन कराई हुई है वो भी मर रहे हैं, जो अपने आप को नहीं बचा सकते वो क्या बचाएंगे? क्या लगता है सर, दबाव है बाबा रामदेव के खिलाफ जिसके चलते उन्होंने इस तरीके का बयान दिया? देखिए, ऐसे है भैया, वो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं हैगा, पर उसका दिमाग ही नहीं हैगा जी। वो बिना दिमाग के काम कर रहा है और लोगों का मूर्ख बना रहा है। आज के दिन में जो लोगों का मूर्ख बनाने में कामयाब हो जाए वो कामयाब है ना। वो ये कोई एलोपैथी और आयुर्वेदिक में आपस में झगड़ा नहीं हैगा जी। दोनों पैथियाँ अलग अलग अपने सिस्टम से काम करनी चाहिए और करती रहेंगी जी, किंतु उसने इसको एलोपैथी बनाम आयुर्वेदिक बनाने का प्रयास किया है, जो कि नहीं होना चाहिए जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम IMA के जो डॉक्टर्स हैं वो पहुंचे हैं और यहाँ पर अपना विरोध जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं, काली पट्टी के जरिए, काले बैनर के जरिए, और ये तमाम जो अलग अलग यहाँ पर हाथ में तख्तियां ले रखी हैं उसमें बाबा रामदेव के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज करनाल के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, एक शिकायत दी जाएगी ताकि बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई हो सके, क्योंकि लगातार प्रेस वार्ता अलग अलग जिलों के अंदर की गई है और पूरे देश के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी के खिलाफ बाबा रामदेव का बयान आया था और उससे कहीं ना कहीं एक मनोबल जरूर टूटता है। हमारे साथ IMA के प्रधान भी मौजूद है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, किस तरीके से आज आप अपना विरोध कर रहे हैं और फिर अब शिकायत देने जाएंगे? आज हम IMA के बैनर के तले DC साहब, SP साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जी के लिए भी हम ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें हमारी देश की सरकार से यही विनती है कि रामदेव ने जो भी ये चीज़ मुहिम छेड़ी है वो कहीं ना कहीं पूरी सरकार के विरुद्ध जाती है। उन्होंने देशद्रोह का मामला, उनके अगेंस्ट में देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और पेंडेमिक एक्ट के तहत मामले दर्ज होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों के अंदर भ्रांति फैलाने की कोशिश की है कि वैक्सीन एक बेकार चीज़ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री खुद नेशनल टेलीविज़न पर और सब लोगों को बार बार यही कह रहे हैं कि आगे आकर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि यही एक बचाव का तरीका है। रामदेव ने जो मेडिसिन्स चल रही हैं, जो इलाज की पद्धति चल रही है, जो ICMR ने गाइडलाइंस जारी की हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो जारी की हैं, ये सारी मिनिस्ट्रीज़
भारत सरकार की हैं और उसने ये बोला कि ये सब बेकार है, दवाई कोई काम नहीं करती है, जो लोग मर रहे हैं वो दवाइयों से मर रहे हैं। उनका ये बयान अपने जो वो कारोबार साथ साथ करते हैं दवाइयों का या कह लीजिए आयुर्वेद का, या जो उन्होंने किट बनाई कोरोनिल करके, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसकी ज़्यादा मार्केट के अंदर बात हो, चर्चा हो, खरीदारी हो, इसलिए दिया गया? देखिए, ये तो सबको अपने आप समझ जाना चाहिए कि ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं। ये तो उनके स्वार्थ से प्रेरित बयान हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो दवाइयाँ वो बना रहे हैं वो मार्केट में बिकें, लोग में भ्रांतियां फैलें कि जी दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं है, हॉस्पिटल में जाके इलाज लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, वैक्सीन लगवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो और जो बाबा कह रहा है कि जी मेरी कोरोनिल खाओ आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं गारंटी ले, अगर बाबा ये गारंटी लेता है कि कोरोनिल खाने से कोई मरीज़ बीमार नहीं पड़ेगा, उसको कोरोना नहीं होगा, तो वो ये बयान लिख के दे, कोर्ट में दे, सरकार को लिख के दे, प्रधानमंत्री को लिख के दे कि ये दवाइयों से कोरोना नहीं होगा। फिर तो आप भी शायद अपनी फिर हम भी पर्ची पे लिखने की कोशिश करेंगे। वैसे हम ये इस तरीके का इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होगा तब तक कोई भी इलाज नहीं किया जाता है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर यही कहना चाहेंगे कि जो भी इस तरह के बयानबाजी है वो बहुत गलत है, उनको इससे बचना चाहिए। आज हम लोग जो हैं अपना ज्ञापन लेके आए हैं, जो हम लोगों को प्राइम मिनिस्टर को, डीसी साहब को, एसपी साहब को, इन सबको देना है, ये सारी की सारी चीज़ है। और तो आप देख सकते हैं ये विरोध प्रदर्शन है डॉक्टर्स की तरफ से। आईएमए के तमाम जो डॉक्टर्स हैं आईएमए के बैनर तले यहाँ पर पहुंचे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा हम आपको एक बार बता देते हैं। पिछले दिनों बाबा रामदेव की तरफ से एलोपैथी को लेकर एक बयान दिया गया था। वो बयान इतना ज्यादा चुभ जाता है तमाम डॉक्टर्स को, आईएमए से जुड़ा हुआ, क्योंकि वो बयान था एलोपैथी से जुड़ा हुआ वो बयान था। तो उसके बाद बाबा रामदेव वो बयान वापस भी लेते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के कहने पर, जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। लेकिन जो उसके बाद जंग छिड़ी है आईएमए के डॉक्टर्स और बाबा रामदेव के बीच, उस पर लगातार विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जो बाबा की दवाएं हैं उनका बढ़ावा करने के लिए बाबा रामदेव ऐसा बयान देते हैं ताकि मार्केट में उसकी ज्यादा चर्चा हो, मार्केट में ज्यादा उसकी खरीदारी हो। और आज आईएमए के बैनर तले तमाम डॉक्टर्स काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। करनाल के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, एक शिकायत दे रहे हैं कि बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।